उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री, और मुझे कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि आदरणीय श्री दयाशंकर सिंह जी किसी पार्टी, किसी पद, किसी मंत्रिमंडल के मोहताज नहीं हैं। आज यह नाम उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में एक बड़ा नाम है। इससे आप कुछ लोग होते हैं जो चलते पद चिन्हों पर, कुछ लोग पद चिन्ह बनाते हैं। ये ऐसे मंत्री जी हैं हमारे, और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि उसी पृष्ठभूमि से, उसी विश्वविद्यालय से, जिस परिवार से हम लोगों को भी चुन करके आने का मौका मिला, हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त है कि जहाँ के विश्वविद्यालय के आप अध्यक्ष रहे, उसी विश्वविद्यालय से हम लोगों को भी काम करके आगे बढ़ने का अवसर मिला। वहीं से हमें भी पहचान मिली। मुझे इस बात का गौरव अनुभूत होता है कि हमारे विश्वविद्यालय को भी इस बात का गौरव है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष श्री दयाशंकर सिंह जैसे लोग हैं, जो आज अपने चलने, बोलने और परिश्रम के दम पर सामान्य परिवार से निकल करके पूरे देश में जितना लोकप्रियता इनके उत्तर प्रदेश में है, जितनी लोकप्रियता इनकी बलिया में है, आप विश्वास करिए, आप देश के किसी कोने में चले जाइए, बंगाल से लेकर के बिहार तक, कहीं भी चले जाइए आप, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, आप इनके साथ संगठन में काम करने वाले लोग महाराष्ट्र से लेकर कई प्रदेशों में, गोवा से लेकर कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं। ये सौभाग्य, ये सम्मान है। तो ये मामूली चीज़ नहीं है जो हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। हम चाहेंगे कि खूब जोरदार ताली बजाकर, और मुझे कहने में भी गुरेज नहीं है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विगत 20 से 25 साल के राजनीति में 20-25 छात्र संघों के अध्यक्ष हुए थे, लेकिन श्री दयाशंकर सिंह जितना मान, सम्मान और नाम जितना अर्जित किए हैं, इतना मान, सम्मान, नाम, प्रतिष्ठा इस पूरे देश के अंदर किसी ने नहीं अर्जित किया है। और इस बात को भी कहते हुए मुझे फक्र और गौरव महसूस होता है कि मैं तो देर से आया, मैं 25 साल तक आपके विरोध में था, मैं विरोधी पार्टी में काम कर रहा था। 25 वर्षों तक आपको हराने के लिए, आपको दबाने के लिए, आपको कुचलने के लिए मैं दिन रात काम कर रहा था। मुझे भी इस परिवार में शामिल कराने का अगर किसी ने काम किया है, उसके सूत्रधार बने हैं, तो वो नाम भी आदरणीय श्री दयाशंकर सिंह जी। और मेरे घोसी के भाइयों, मुझे ये बात कहने में भी फक्र महसूस होता है कि दयाशंकर सिंह जी बहुत ही बड़े दिल के आदमी हैं, क्योंकि छात्र राजनीति के दौरान मैं इनका विरोधी नहीं था, मैं इनका दुश्मन था। लेकिन विरोधियों को और दुश्मन को भी गले लगाने का अगर किसी से सीखना है, तो मैं कहता हूं ऐसी सीख लेने के लिए आपको दयाशंकर सिंह के पास जाना चाहिए। ये चलती फिरती पाठशाला है और बहुत बड़े दिल के हैं। मैंने तो एक दिन कहा था, भैया अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं शायद, मैंने जो आपका अपमान किया है, जो नुकसान किया है, शायद मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता, और मैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ कुचक रहा, कुछ साजिश कर रहा होता। लेकिन श्री दयाशंकर सिंह जी इसी बड़े दिल के कारण आज पूरे देश में एक बड़ा नाम, जो पद और संगठन के पद, चाहे मंत्रिमंडल के पद से भी बड़ा होकर के बड़ा नाम गुजरा है। दूसरे बगल में बैठे हुए हमारे सुख दुख और संघर्ष के साथी आदरणीय बजरंगी सिंह बज्जू, मंचा सिंह और हृदय, सभी हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, और सामने बैठे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये सौभाग्य और अवसर आपको है, और थोड़े दिन पहले आजमगढ़ के साथियों को मिला था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य विधानसभा और लोकसभा के लोगों को भूल सुधार करने का सौभाग्य और अवसर नहीं मिला है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? क्या ये आपका सौभाग्य और अवसर नहीं है? है कि नहीं है? ये आपका सौभाग्य, ये आपका अवसर है, और यह अवसर, भूल सुधार करने का अवसर किसी और को नहीं मिल रहा है। 403 विधानसभा में किसी को मिला भैया? किसी को मिला? भूल हो गई, भूल हो गई आपसे। आप जो है नहीं समझ पाए थे, दूसरे ढंग का निर्णय हुआ था। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो दूसरे की सरकार थी, लेकिन घोसी में आपने दूसरे की सरकार बना दिया था। बना दिया था कि नहीं बना दिया था? बना दिया था ना दूसरे की सरकार। अब बताइए, चलती गाड़ी पर सवार होने का अवसर है कि नहीं है? और ये इसका लाभ आपका होगा मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मेरे इस गाँव वासियों। ये अवसर, ये फायदा, ये आपका होने जा रहा है। आप तो बीच में सवार हो गए चलती गाड़ी पर, आपको तो सरकार में शामिल होना, और ये पहला अवसर है कि आपके दरवाजे दरवाजे पर सरकार और संगठन खड़ा है कि नहीं खड़ा है? ये अवसर है किसी विधानसभा में? 403 विधानसभा में सरकार बनाने के बाद क्या अवसर है किसी विधानसभा में कि गांव गांव, घर घर, परिवार परिवार पे आज सरकार और संगठन दोनों दस्तक दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 5 साल में भैया 2 बार मौका पा गिला लोग दबावे के, मिला है कि नहीं मौका? अब भूल सुधार कर। और देखिए, हम सभी लोग हिंदू साथी हैं, यहाँ पे 99% लोग बैठे हुए हैं, और हम लोगों के यहाँ हमारे धर्म में भी, शास्त्र में भी है कि जो शरणागत होता है, अपना प्राण दे करके भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे देवी देवताओं ने शरणागत की रक्षा की है। ये इतिहास है हिंदुओं का, है कि नहीं है? अपने शरीर का मांस भी
खिला करके दूसरों के लिए जीवन देने का काम हमारे समुदाय के लोगों ने किया है कि नहीं किया है। आज दारा सिंह चौहान जी शरणागत है कि नहीं, घोसी के भाइयों शरणागत हुए हैं कि नहीं, और उनके पास अवसर था, हम सरकार में थे और हम चाहते तो 5 साल तक वो विधायक भी बने रहते और सरकार और संगठन के साथ भी बने रहते कि नहीं बने रहते। लेकिन उस आदमी ने भी नैतिकता का और सिद्धांत का, जिस ढंग की भारतीय जनता पार्टी है, जो परिवार है, इससे नैतिकता और सिद्धांत का परिचय हमारे प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी ने भी दिया। काम में शामिल बाद में होऊंगा, पहले मैं अपने पद से त्याग करता हूं। और यह त्याग करने का निर्णय आप नौजवानों, बुजुर्गों, घोसी के लोगों आपसे पूछ करके उन्होंने लिया, आपके आदेश पर लिया और आपके भरोसे पर लिया कि नहीं बताइए। इतना बड़ा निर्णय कि बनी बनाई एक विधायक बनने में कितना समय संघर्ष करना पड़ता है। कई लोग नहीं बन पाते, सबकी इच्छा बनने की नहीं बन पाते हैं, लेकिन बना विधायक अपनी सीट त्याग करने के बाद भारतीय जनता परिवार में शामिल होता है, तो ऐसे व्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए। वो आदमी भी त्याग करके आपको शरणागत हुआ है भारतीय जनता पार्टी के। तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि अगर किसी ने त्याग करके, आगे बढ़ करके, झुक करके और अपनी माफी भी मांग करके आपके बीच में आपके साथ आया है, ये जिम्मेवारी दारा सिंह चौहान की नहीं है, ये जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी मऊ जनपद और घोसी और यहाँ के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों आपकी है कि उसको जिला पिछली बार से ज्यादा मतों से जिता के भेजिए, तब मत पता चलेगा कि नहीं आपका सम्मान हुआ है। मैं सही करा नहीं, बताइए। और भैया बतावा, एक ठे दबावा 3 ठे मुफ्त में पावा, ये अवसर हो के पास, एक ठे बटन दबाइबा और 3 ठे मुफ्त पैबा। कैबिनेट मंत्री पाजीबा कि ना? बिल्कुल सही पाजीबा। एक का बटन दबाव में पैबा का, एक का बटन दबाव में जोगी जी के पाजीबा, और वही बटन दबौले पर मोदी जी के पाजीबा है। डबल इंजन का सरकार ना, यहाँ तक ट्रिपल इंजन का सरकार बने जाती है। हम सही कहते हैं ना, बतावा है। और मंत्री जी से मिल पाता लोग इतना आसानी से, मेला लगा। भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्रियों में मेला लगा रहता है। हम लोग इनसे पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं, सबसे जुड़े हैं, घर परिवार से हर तरह का रिश्ता है। हम लोगों को मिलने में संकोच होता है जाने में, हजारों का मेला लगा रहता है। आज मंत्री जी आपके दरवाजे पर बैठे और कभी भूल पाएंगे क्या? आप सब लोगों ने जितना सम्मान दिया, जितना अपनापन दिया घोसी के भाई, कभी भूल पाएंगे क्या? कभी भी जाएंगे तो 24 घंटे ऐसे भी सबके लिए इनका दरवाजा खुला रहता है। मैंने कहा ना, बहुत बड़े दिल के हैं। आप बताइए पाए कि नहीं? तो भैया यो अवसर है, 1 ठे दबावा 3 ठे मुफ्त में पावा। अब हम तो भैया जल्दी शामिल हुए हैं, हमें भैया ने शामिल करा दिया था। अब तो हम आपके साथ आ गए हैं, तो अब आपके साथ आ गए हैं तो हम आपसे कुछ कहने के लिए नहीं आए हैं, हम तो सीखने के लिए आए हैं। और भैया ने हमें यहीं पे बना दिया है, इसी शक्ति केंद्र का प्रवासी। शक्ति केंद्र के प्रवासी भी है। इन्हीं के घर पे प्रवास करेंगे तक आप यहीं के बीच रहेंगे और इन्हीं के बीच, इन्हीं के घर पे रहेंगे, इन्हीं का खाएंगे और इनसे फिर हम आप सब लोगों के बीच में काम करके आपसे सीखने आए हैं। क्योंकि हमारा कल्चर क्या था, हम 180 डिग्री घूमे भैया। हम समाजवादी पार्टी में रहे, हम यूथ के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, लगातार काम किए संगठन में, तो हम तो 180 डिग्री घूम के आए, तो हमें तो सीखना है आपसे। मैं अभी यहाँ पे लगाया था तो मैं अपने सेक्टर संयोजक और बूथ अध्यक्ष और अपने प्रभारी जी से मैं कह रहा था कि मैं आपसे कुछ कहने और आपको बताने नहीं आया हूँ, मुझे तो सीखना है कि वो कौन सा कल्चर है, वो कौन सी जड़ी बूटी है कि जिससे चला करके आज भारतीय जनता पार्टी 2 से आज इतनी बड़ी पार्टी हो गई, प्रचंड बहुमत नहीं 2/3 बहुमत की, सबका सफाई होगा। कई लोग राजनीति से संन्यास लेने की स्थिति में है। तो हमें तो आपसे सीखना है कि आपके संगठन का कौशल कैसा है, आपका कार्यक्रम कैसा है, आप कैसे काम करते हो। हम तो आपको प्रणाम करने आए हैं और आपसे सीखने आए हैं मेरे घोसी के भाइयों। और मुझे भरोसा है कि आपने एक इस संयोजन का जिम्मा दिया है हमें, इस शक्ति केंद्र का। तो मैं अपने संयोजक महोदय और बूथ के अध्यक्षों से कल बैठक करेंगे। माननीय मंत्री जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट होगा, हमें आप सब पे भरोसा, आपका उत्साह देकर के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछले बार से भारतीय जनता पार्टी चारों बूथ पे 2 गुना वोट पाएगी और 2 गुना से अंतर। हाथ उठा के बताइए भैया, आप विश्वास दे रहे हैं? माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम। बहुत